बहुत ही मतलब जितने भी लोग सब इकट्ठे हो गए और सबसे पहले सबके मुख से एक ही बात आ रहा था, ये कैसे हुआ, कैसे ये सकट टूट गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या हुआ। सब लोग आश्चर्य होकर देख रहे, लाल जी की तरफ देख रहे और भगवान जो है अपने मंद मंद मुस्कान से माँ की तरफ देख रहे। वो तो एकदम लीलाधर है, उनको यही करना है, उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए। तो भगवान एकदम बैठे हैं और तुरंत ही भगवान ने नाटक शुरू किया, दूसरा एक नाटक। उच्चो विवसिता वसिं गोपाल गोपिश्च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतं संशयः नते श्रद्धधीरे गोपा बालभासितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य नते विदुः रुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रह संकिता कृतस्वस्तयनं विप्रे सुप्तेः स्तनं मापयत् पूर्ववत् स्थापितं गोपै बालभिः सपरिच्छदं विप्रा भूत्वा चया चक्रु तख्यतः कुशाम्बुभिः। बड़ा ही सुंदर श्लोक है और बड़ा ही मार्मिक इसका अर्थ है। तो जैसे ही सब लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग एकदम वो प्रांगण में इकट्ठे हो गए, जितने भी नंद भवन में लोग थे सब भागे दौड़े और खाना पीना सब छोड़े आके एक बार देख रहे क्या हो रहा है। एकदम लाल जी जो है, एक ही लाल जी खड़े हैं, छोटे से लाल जी हैं, लेकिन सबका दृष्टि उनके ऊपर जा रहा है। भगवान जो है उनको भागवत में वर्णन किया गया है कि भगवान जब गोचारण के लिए जाते हैं तो चरित्र भागवत में बड़ा ही प्रसिद्ध है। भगवान के एक गोष्ठ प्रवेश लीला और एक है गोष्ठ बावड़ा लीला। जब भगवान गोष्ठ में प्रवेश करते हैं तो एकदम वन के जितने पशु पक्षी हैं एकदम उनका मन प्राण पूरा एकदम ये हो जाता है। तो अच्छा यहाँ पे प्रभु जी दिखा रहे हैं, वो फोटो सब है, वो देखिए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम में, और इस श्लोक का साधक लोग चिंतन मनन करके रस में डूबे रहते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। भगवान जब वृंदावन में जा रहे हैं, बरहा पीड़म नटवर वपुः, भगवान के मतलब भगवान दो तरह के पगड़ी बांधते हैं। जो लोग पुजारी होते हैं, ये इन सब चरित्रों को बहुत मार्मिक सुनना चाहिए। भगवान पीतांबर पहनते हैं और पीतांबर में महाराज जी कहते हैं कि वो पीतांबर में भी गोल्डन कलर का बॉर्डर रहता है। धोती में होता है ना बॉर्डर रहता है, वो जैसे प्रभु जी के धोती में बॉर्डर रहता है, प्रभु जी का भी धोती में बॉर्डर है। तो भगवान के पीतांबर में वो गोल्डन कलर का बॉर्डर रहता है। और भगवान क्या किए, बरहा पीडम मतलब बड़े ही मोर पंख, कुछ देखते हैं ना हमारे कृष्ण बल्लभ को मोर पंख लगता है, 5 मोर पंख इस तरह से इकट्ठे लगता है और इनके साथ पगड़ी बन गया, ऐसा एकदम एक निकल गया और इस तरफ से बड़ा सा मोर पंख दे देते हैं पुजारी लोग। भगवान भी उस तरह से पहने हुए हैं, बड़ा सा मोर पंख धारण किए हैं। और भगवान का पगड़ी जो होता है वो 2 तरह का पगड़ी होता है। महाराज जी वर्णन करते हैं, एक होता है छोटा पगड़ी, जैसे हम होता है इधर का एक डाल दिए, उधर का एक डाल दिए और यहाँ पे गांठ बांध दी, हो गया पगड़ी। एकदम वाले हैं भगवान, तो एकदम सहज स्वभाव, ऐसा नहीं कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई है, स्कूल है, एग्जाम में बच्चा बैठा है एकदम टेंशन में क्या करे, ऐसा नहीं। भगवान मस्त है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई, वृंदावन में कुछ पढ़ाई नहीं। वो मथुरा जाने के बाद फिर वो गए उज्जैन गए पढ़ने के लिए शांतिपुरी में। वृंदावन में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, अपने मस्त एक सखाओ के साथ। तो भगवान जब पगड़ी बांधते हैं तो एक छोटा पगड़ी होता है, एक बड़ा पगड़ी होता है। और बड़ा पगड़ी में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भगवान को कोमल कोमल पत्ते और जो गुच्छेदार फूल होते हैं उनमें से भगवान पगड़ी बांधते हैं और कई आभूषण भी वहां पे दिया जाता है। तो जो लोग रसिक पुजारी होते हैं वो भगवान को उस तरह से सजाते हैं। तो भगवान भी बरहा पीड़म नटवर वपुः, और नटवर शब्द का मतलब क्या है, कुछ लोग होते हैं ना मतलब जो ड्रामा वगैरह करते हैं, जब भी देखो उनको नाचने के लिए कहोगे नहीं तुरंत नाचने लगते हैं। थोड़ा सा भी कीर्तन हुआ, अभी स्पीड वर्जन में गया नहीं, शुरू हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, मस्त है अपने आप। हमारे प्रभु जी नाचते हैं बहुत, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के, मन सरल। बहुत सुंदर गोस्वामी जी का वाक्य है कि जो सरल होते हैं भगवान बोलते हैं कि वो मुझे बड़े ही प्रिय होते हैं। तो भगवान भी एकदम सरल है, एकदम बरहा पीड़म, हमेशा नाचने के लिए तैयार है। और हमारे मायापुर में बैग्स मिलते हैं,
जो हम कैरी बैग लेते हैं या बुक्स रखते हैं, तो उसमें लिखते हैं मायापुर इज द प्लेस वेयर एवरी स्टेप इज डांस। वहाँ पे एक एक जो हम चलते हैं ना, वहाँ दूसरी जगह चलते हैं, मायापुर में हम जब चलते हैं वो चलना नहीं होता, वो क्या होता है, नृत्य होता है, क्योंकि वहाँ पे नित्यानंद प्रभु है। हमेशा एकदम भक्त का जीवन यही होना चाहिए, हमेशा प्रस्तुत, मतलब उत्सव होना चाहिए हर दिन। हमारे यहाँ एक गौड़ीय मठ के परम पूज्य भक्ति औडलोमी स्वामी महाराज के शिष्य हैं, उनके पिताजी बड़े ही गौड़ी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बड़े ही मतलब रसिक मतलब आचार्यों में से एक है। उनके एक बेटे हमारे मंदिर में भक्त बनने के लिए आए। वो आए, जब देखा, हमारा बुरला मंदिर है भुवनेश्वर में, बाद में उनको भुवनेश्वर भेजा, तो वो बुरला में आके बोले, प्रभु आप इस्कॉन में तो हर रोज फेस्टिवल है, हर रोज एनुअल फेस्टिवल, मतलब उनका डेली जो दर्शनार्थी होता है वो हमारा गौड़ी मठ में एनुअल फेस्टिवल में भी ऐसा नहीं होता है। तो वो मेरे को बोला, देखो कुछ भी हो, हम हमारा कितना भी अच्छा, कभी किसी को नीचा देख के अपने को श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए। और वो भी मैं भी जब भी मैं किसी भी गौड़ी मठ में जाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि ये हमारे दादाजी का मंदिर है, हम वहाँ में दादा के घर में आए, हमारा न्यू ईयर प्रोग्राम में जाता हूँ, बड़ा स्नेहपूर्वक, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो मंदिर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे, वो सब लीलाएं याद आ जाता है, गुरु महाराज के साथ हम कैसे जाते थे, बच्चे थे एकदम। तो कभी भी किसी को नीचा देख के अपना नीचा दिखाकर अपने श्रेष्ठता का प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप भक्त बनो। प्रभु मैं तो अपने पिताजी को बोल दिया था, ये सब क्या तुम क्या कर रहे हो, हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हो, लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं, क्या चैटिंग वैटिंग ये सब कर रहे हो। लेकिन जैसे ही इस्कॉन में आए, तुरंत ही अपने आप जब करने लगे, उनको सब अच्छा लगने लगा। तो हम ये कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जो है वो एक उत्सव है। आप सोचिए, व्यक्ति में उदाहरण दे रहा था एक कथा में कि व्यक्ति जो है कहाँ पे नाचता है, वो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तहाँ पे थोड़ा नाच लेता है, शादी वगैरह में नाचता है, वो भी क्या पैसा खर्चा करेगा। आजकल तो वो सब बुक करने में कितना पैसा खर्चा हो जाए, वो पैसा खर्च करके थोड़ा देर नाचेगा, वो भी दिखावा के लिए, कुछ नाचने का इच्छा भी नहीं होता है, वो मेरे इतना पैसा खर्चा किया वो करके वो नाचता है। भक्त रोज सुबह उठ के मंगला आरती में नाचते हैं। एक बार हमारे भक्ति विकास महाराज अपने विद्यालय में आए, वो मंगला आरती में ऐसा नृत्य होता है, उधर नृत्य मेरे को कोई मालूम नहीं था, हमारे भुवनेश्वर में कभी कम देखे। मंगला आरती में आए महाराज, एकदम तुरंत एकदम एक युवक की तरह महाराज नाचने लगे, एकदम पतला भी शरीर है उनका, पूरा उछल उछल के नाचे, सबको बोले कोई खड़ा नहीं होगा, सब नाचो। मंगला आरती में क्या भाव है, महाराज क्यों नचा रहे, तुरंत सबके साथ हम नाचने लगे। तो वो इस दिन याद है कि भक्त का जो आनंद होता है वो सुबह से ही होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मतलब हम देखते हैं कि भौतिक जगत में वास्तव में जीव कुछ भी आनंद नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति थोड़ा पैसा वैसा खर्च करके थोड़ा ये कर रहा है, शादी वगैरह में, वो शादी के दूसरे दिन उसका टेंशन होगा किस तरह से पेमेंट फिर से देना। भक्त तो बिना मुफ्त में नाच रहा है सुबह उठ के, उसका कोई टेंशन नहीं। आप देखेंगे सुबह सुबह मंगला आरती में कृष्ण बलराम को, वास्तव में सबसे सुंदर आरती अगर कोई है तो वो है मंगला आरती, क्योंकि मंगला आरती में भगवान की नाभि का दर्शन होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मंगला आरती, क्योंकि भगवान के अंग का दर्शन करने का महात्म्य है। जो लोग रसिक होते हैं, भगवान की नाभि को दर्शन करने से व्यक्ति का भी शक्ति बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाता है। आप देखेंगे नाभि कभी भी इस्कॉन में आपको नहीं दिखेगी। आप राधा माधव को देखिए, श्याम सुंदर को देखिए, नाभि से मंगला आरती दिखाते हैं। और मायापुर में तो नाभि का ऐसा श्रृंगार होता है माधव का, आप पूछिए मत। हाँ, पूरा उसमें स्टोन वगैरह देखे किस तरह से दृष्टि वहां जाएगा। हो सकता है आप कोई देखे या मतलब अब तक ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन नाभि का स्पेशल श्रृंगार होता है मायापुर में माधव का, क्योंकि वहां पे दृष्टि जाना चाहिए। इसीलिए जो घर में गृहस्थ भक्त हैं उनके बच्चों को भगवान का भी घर में ऐसा श्रृंगार करके भगवान को उन बच्चों को दिखाना चाहिए। हाँ, स्मरण शक्ति बड़ा तीव्र होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मंगला आरती में आप देखे होंगे, हम गाते हैं ना, विवाह वरी से स, आज बहुत दिनों के बाद ये पद सुने, विवाह वरी से स आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण है। कृष्ण बलराम ऐसे एकदम छाती दिखा के कोई कभी ऐसा दर्शन मिलेगा? कभी नहीं। वो सिर्फ मंगला आरती में होता है। पूरा एकदम उन्मुक्त शरीर है, भगवान एकदम खड़े हैं बलदाव जी के साथ। तो ये आपका जीवन का सौभाग्य है। कुछ लोग सोचते हैं भाई कैसे आप मंगला उठते हैं उस समय सोने का। अरे जिसको मंगला अच्छा लगता है उसको देखो। आज भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतने असुस्थ है, फिर भी वो मंगला आरती में जाते हैं।
रोज कोई व्यक्ति मंगला आरती करेगा तो 15 मिनट पहले तो अल्टर में घुसेगा कि नहीं, कैसे मंगला आरती करेगा। हम एक बार हमारे विद्यालय में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आए थे, मंगला आरती किए, तो मंगला आरती के बाद भगवान के जो स्थान है उसको पोंछना पड़ता है। तो हमारे इस्कॉन में स्टैंडर्ड है कि व्यक्ति झुक के पोंछना चाहिए। कुछ मंदिरों में ऐसा मतलब ये रखा गया है, बहुत कुछ है, लेकिन ये अच्छा स्टैंडर्ड है। व्यक्ति जो सेवक है वो नीचे मतलब रह के वो पोछा लगाए। तो महाराज जी तुरंत वो पोछा पकड़ लिए, तो हम सब पास में गए, महाराज जी हम कर लेते हैं। महाराज जी बोले कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, कृष्ण का सेवा कर सकता हूँ, जिस दिन मेरा हाथ पैर काम नहीं करे तो आप उस दिन आरती करोगे तो आप पूछ लेना। पूरा झुके एकदम। इसीलिए हम इस्कॉन में देखते हैं हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिसको देख कितना उम्र होगा, कितना उम्र में वो सेवा करते हैं भगवान को। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान जो है एकदम तुरंत ही अभी दूसरा एक लीला शुरू कर दी। जैसे सब लोग आगे मैं वर्णन करा था सखाओं का, भगवान वन में प्रवेश कर रहे हैं और वन प्रवेश करने भगवान नाचने के लिए तैयार हुए हैं। यहाँ से मैं इधर आ गया तो बरहा पीड़म नटवर को कर्णयो कर्णिकार, और आपने कानों में मकर कुंडल धारण किए हैं और कर्णिकार कनेर का फूल रखे हैं। कनेर का फूल इसलिए रखे हैं कि भगवान प्रियजनों को बहुत पसंद करते हैं और प्रियजनों का भी बहुत बड़ा दुख है क्योंकि भगवान छोड़ के जा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप दुखी मत हो, अभी यहाँ पे मतलब अगर इस दिशा में जाना है तो वहां पे फूल रखते हैं। और वास्तव में समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। घर में सब लोग हैं, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं वो इशारा में सब काम कर लेते हैं। वो बहुत सारे फिल्मों का गाना भी गाते हैं, वो तो ये इशारा में सब कुछ हो जाता है। तो भगवान तो सारे रस के सागर है, तो भगवान भी प्रियजनों को ऐसे मतलब संकेत देते हैं कि यहाँ पे अभी जाना है। तो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंती च माला। भगवान के जितने भी आभूषण है बहुत चमकीले होते हैं। जैसे शादी वगैरह हम देखते हैं, हम लोग चमकीले पहनते हैं, भगवान रोज ऐसे कपड़े पहनते हैं, पूरा एकदम झलमल झलमल करता है, चारों तरफ दिव्य आभूषण। माँ यशोदा रोज भगवान के लिए आभूषण बनाते हैं और भगवान ये सब आभूषण पहने और वैजयंती माला पहने हैं। वैजयंती माला में 5 डिफरेंट कलर्स के फूल रहते हैं और ये 5 रंग 5 विशेष चीज है। 5 रसों का भी वर्णन है और ये 5 भक्तों का भी वर्णन है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। माधुर्य का भाव है वो रेड कलर का जो फ्लावर है वो माधुर्य का भाव है। दास्य का कलर श्वेत वर्ण फूल जो है, गुरु को श्वेत वर्ण फूल जो है, सफेद फूल गुरु को दिया जाता है। जैसे हमारे उड़ीसा में टगर, मल्ली, ये सब गुरु को दिया जाता है। तो भगवान ने 5 वैजयंती माला देता है। वैजयंती माला का कई तरह से वर्णन है। जैसे प्रसादी माला कोई धारण करता है ना, बड़े गौरव से प्रसादी माला धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई माला दे रहे तुरंत निकाल दे रहे, नहीं, ये भगवान का प्रसादी माला है। और उद्धव जी 11वां स्कंद में बता रहे हैं कि जो प्रसादी माला धारण करता है वो काम भाव के ऊपर विजय लाभ कर जाता है। उसके जितने शत्रु हैं वो सताते नहीं उसको। रोज प्रयास करना चाहिए कि भगवान के प्रसादी फूल तुलसी हम ग्रहण करें। कभी कभी हम भक्तों जो पुजारी करते हैं, हम तो रोज ये निकालना है, हम इसका महत्व तो नहीं देते। लेकिन एक बार जब कोरोना का समय था, परम पूज्य श्री जयपताका स्वामी महाराज हर रोज एक मतलब फूल माला पहनते थे। तो उनके शिष्य लोग उसमें बड़ा ही मतलब इन्फेक्शन एकदम चरम सीमा पर था। लेकिन महाराज जी उस समय भी 2 घंटे क्लास देते थे चैतन्य चरित के ऊपर। तो उनको पूछा गया कि आप ये क्यों पहन रहे हो, तो अभी बहुत ही समय बड़ा खराब है। तो महाराज ने उत्तर दिया कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान की प्रसादी माला पहनने से व्यक्ति विकारों पर विजय लाभ कर लेता है और मुझे इस विकार पर विजय लाभ करना। रोज आज भी देखेंगे कहीं पे भी वो बाहर निकलते प्रसादी माला में देखता हूँ। महाराज जी जब राधा माधव के पास जाते हैं, अपने ही शिष्य जो पुजारी उनको बड़े सम्मान पूर्वक बात करते हैं कि मुझे थोड़ा सा प्रसादी फूल ला के दो। तो सब कुछ उन्होंने ही किया है, लेकिन कितना विनम्रता है। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जहाँ पे भक्तों का इतना आदर्श है। जब हम अच्छाओं को, अच्छे गुणों को देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। गलती ढूंढेंगे तो कई सबका गलती कुछ न कुछ है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी का सबसे अच्छा जो पाठ है वो उसका ग्रंथ है। प्रभुपाद जी भगवद गीता को लिखा है। मनुष्य मात्र में गलती रहता है। हमें गलती देखने के लिए नहीं आए, हम यहाँ अच्छा है देखने के लिए आए, भक्त बनने के लिए है ना। भक्त तो गुणों का सागर होता है। तो यहाँ पे कहते हैं तो भगवान जो है इस तरह से वृंदावन में जब जा रहे हैं तो भगवान जब गोष्ठ में पहुंच जाते, वन में पहुंच जाते,
तो सबसे पहला काम क्या करते हैं पता है आपको? ये माँ यशोदा जो इतना आभूषण बना के देते हैं तो सखा लोग सब पहले वो निकालते, वन में दूसरा चीज चलता है, सखाओं के पास, प्रियजनों के पास दूसरा है। माँ तो इतना मतलब सोचते कि राजा का लड़का है उसको कुछ अच्छा दिया जाए, सखा लोग सबसे पहले वो आभूषण निकालते हैं और कमर में जो गमछा रहता है वो गमछे में सब ज्वेलरी डाल देते हैं, उसको पेड़ में टांगते। फिर शुरू होता है उनका लीला। वो लीला क्या है? आज भी आप गोवर्धन में देखिए कई शिलाएं अभी भी नीचे हैं, जो दाऊ जी का जो मंदिर है उसके नीचे 3 शिलाएं आज भी है। थोड़ा सा जाके हाथ में घिसेंगे कई एक रंग निकल आता है, तो वो गेरू होता है, गेरू में डिफरेंट कलर में भगवान के मुखारबिंद वो लोग पत्रावली करते हैं। और इसमें बहुत टाइम इसमें श्रृंगार में तो घंटों चला जाता है और सब सखा सोचते हैं कि गोपाल को आज हम सजाएं, प्रियतम को हम सजाएं, आज हमें मौका मिला। सब लोग सोचते और सब लोग और भगवान भी एकदम चाव से सबके पास खड़े। और ये कोई सखा भी, एक सखा को ये पता नहीं था कि दूसरी सखा के पास भी कृष्ण खड़े, दूसरा भी वो भी सोच रहा है कि मैं, सबको ये लग रहा है कि मुझे ये सौभाग्य मिला और भगवान सबको सौभाग्य दे। हमारे मन में अगर इच्छा होगा भगवान को सजाने के लिए तो भगवान हमको जीवन में भी अवसर देंगे। इसीलिए बड़ा हृदय से ये कथा में सोचना चाहिए, कब जीवन में मौका मिलेगा मैं कृष्ण को सजाऊं, कृष्ण का सेवा करूं, कृष्ण को लाड लड़ाऊं। तो भगवान ऐसे दिखाते हैं, तो पत्रावली करते हैं सबसे पहले और उसके बाद सुंदर सुंदर फूलों से भगवान के मुकुट बनाते हैं, कुंडल बनाते हैं और बाजूबंद बनाते हैं और सजाना शुरू होता है। और उसके बाद सखा अपने आप मतलब वो भी अपने लिए खुद बनाते हैं और खुद पहन लेते हैं। उसके बाद भगवान का ये जो विविध लीला देखते हैं तो भगवान को सजाने का अपूर्व सुख मिलता है भक्तों को। इस तरह से जब उस प्रांगण में सब लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग देख रहे, तो भगवान तुरंत एक नया लीला शुरू की। क्या किए? रोना शुरू की। भगवान का, बच्चों का यही अस्त्र होता है, अगर उनको अटेंशन नहीं देंगे फिर रोना चालू करें। कभी कोई झूठ मूठ एक बूंद आंसू नहीं है लेकिन जोर से मतलब रोएंगे, वो उनकी ये अद्भुत है। उच्चुहु रव्य व्यवस्थित मतिन गोपान गोपिश्च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तम एतंत संशय। तो वहां पे जैसे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से सकट पलट गया, तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चों को पूछ रहा है अरे क्या हुआ, ये सकट कैसे पलटा? कुछ नहीं मैया, ये ऐसे पैर उछाल रहा था। ये इसलिए कह रहे हैं कि अब तक उनका कुछ नाम नहीं दिया गया था, हाँ इसलिए ये कह, नाम कुछ नहीं, ये अपना पैर उछाल रहा था, उसका पैर सकट में लग गया और गिर गया, ये वो टूट गया। तो उसके बाद अप्रमेय बलम तस्य बालकस्य नते विदु अप्रमस्य बलस्य। भगवान के कितना अद्भुत विक्रम है, ये कोई मतलब किसी का मन में ये नहीं आ रहा है। और जितने बड़े थे वो डांटने लगे जो पूछा था, अरे तुम्हारा भी बुद्धि मारा गया है, ये बच्चों को पूछ रहे, बच्चे बताए देखो क्या बोल रहे हैं, लाला ने पैर उछाला, लग गया, गिर गया, मानोगे? महाराज श्री कहते हैं जो सत्य वेता है, जो साक्षात वेद को देख रहे, जो सुन देखे, अभी शब्द देखे, उनकी वाक्य को लोग ब्रज में विश्वास नहीं करते। ये दुनिया की हालत है जहाँ पे मतलब बिल्कुल वैदिक प्रामाणिक। मेरे को अभी संबलपुर से एक यूथ फोरम में एक लड़का आ रहा है, वो मेरे को पूछा, वो बोले प्रभु मेरे मित्र लोग बोल रहे हैं कि इसको एक विदेशी संस्था है, ये सनातनी नहीं। मैंने उसको पूछा कि तुम जाके अपने मित्र को पूछो सनातन शब्द का क्या अर्थ है। जो लोग, मैंने इसको बोला, जो लोग तुमको ये कह रहे हैं उनको जीवन में कोई पढ़ते नहीं हो, वो थोड़ा बहुत डॉल माइंडेड लोग ऐसा बात बोलते हैं। मैंने देखा अरे भाई भगवान राम कृष्ण है वहां पे, भगवत गीता है, भागवत है, और सनातन क्या आप लोग करते हैं, इसमें क्या है? तो जो निंदुक हैं वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने निंदुक लोग का भी प्रशंसा की। इससे सरल महापुरुष है। साधु भाई निंदक मित्र हमारो, उन्होंने कहा कि निंदक जो है वो वास्तव में हमारे बंधु हैं। एक बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे गौड़िया मठ में, बाग बाजार गौड़िया मठ में, तो पास में भी एक शंकराचार्य का एक मठ था, मायावती एक मठ था, और वो रोज सुबह उनका एक ही काम था सरस्वती ठाकुर का निंदा करना। हाँ, तो वो रोज बोलते। तो एक दिन उनका शरीर मतलब जब शरीर रक्षा किए अप्रकट हो गए, तो वो ये संवाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, तो गौड़िया मठ के साथ लोग, गुरु महाराज गया एकदम, तो गया एकदम,
सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, आप कैसे वैष्णव हो, किस तरह से वाक्य कह रहे हो। तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस दिन फास्टिंग। उन्होंने कहा कि मेरे सुहृद चले गए इस दुनिया में, जो मुझे सही में ठीक करना चाहते। कभी कभी कोई वरिष्ठ भक्त हमको कहते हैं कि आप ये मत कहिए, ऐसा कहना ठीक नहीं। हम सोचते अरे भाई मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, यहाँ से पढ़ के आया हूँ, ये एक अक्षर का पढ़ नहीं रहा है और मुझे उपदेश दे रहे हैं। कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कह रहे हमें अच्छा बनना है ना, भगवान को अपना मतलब भगवान को पा जाना है। इसीलिए भगवान को कैसे पाएंगे, जब अच्छे बनेंगे तब ना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे उद्धव जी दिखा रहे, इतने बड़े विद्वान, नंद महाराज बोले तुरंत मान लिए। ऐसा नहीं नंद महाराज के साथ वहां झगड़ा कर ले कि भाई मैं इतना बड़ा स्कॉलर हूँ, आप क्यों मेरे को ऐसा बोले। नहीं, भक्त जो होता है वो सब सुनता है, क्योंकि उसको सही होना है। तो भगवान ने क्या किया, रुदुताने न पादे न खित्त इतंत संशय, भगवान रोना चालू किए। तो माँ क्या किए, उनको डर हो गया कि मेरे बच्चे के भूत मतलब भूत सवार हो गया, या उसको कुछ ग्रह लग गया, या क्या अनिष्ट के आस, क्योंकि प्रीति हमेशा क्या करता है, अनिष्ट की आस भावना करता। बच्चा गया था घर से बाहर, अब तक कॉलेज से क्यों नहीं लौटा है। कुछ कभी कभी बच्चे लोग सोचते हैं कि बाप रे ये लोग क्या इतना टॉर्चर कर रहे हैं। उनको पता नहीं, वो जब माता पिता बनते हैं तब उनको पता चलता है कि भाई पिता होने का क्या जिम्मेदारी होता है, क्यों घर में वापस नहीं आ रहे। तो माँ भी सोच रहे हैं, यशोदा सोच रहे हैं कि लाला को कहीं मतलब ये रहे, तो तुरंत ही ब्राह्मणों को बुलाया और फिर से अभी स्वस्ति वाचन हो, फिर से स्वस्ति वाचन हो। इसीलिए उत्सव में स्वस्ति वाचन जरूर होना चाहिए। स्वस्ति मतलब सुअस्ति, हमारे जीवन में मंगल होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं प्राचीन काल में राजा लोग पुरोहित रखते हैं। पुरोहित का मतलब ये है कि जो पुर का हित करता है, पुर इस घर को भी, इस शरीर को भी पुर कहा गया है, इस शरीर का भी जो हित करे, मंगल करे, उसको पुरोहित कहा गया। इसीलिए कभी कभी लोग पूछते हैं क्या गुरु के बिना जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। हमने कई जन्मों से विषय को भोग करते हुए हमने जीवन में मतलब, मेरे को तो महाराज जी बोलते हैं जब भी जाता हूँ, महाराज जी कहते हैं बच्चा जीवन के अंतिम श्वास तक विद्यार्थी बनना है। बच्चा जीवन के अंतिम श्वास तक विद्यार्थी बनना है। हमें हमारा जीवन, हम तो अभी तो थोड़ा समय विपरीत है, लेकिन जो भाग्यवान होते हैं उनके जीवन में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो बड़ा भाग्यवान है सच में। क्योंकि हम देखते हैं इस जगत में हम देखते हैं सब लोग गिराने वाले होते हैं, सही में हमें कोई स्नेह कर रहा है ऐसा व्यक्ति अगर कोई मिलता है तो सच्चे में हम बड़े भाग्यवान हैं। और किसी को अगर कोई कहता है भाई ये नहीं करना चाहिए, वो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। क्योंकि हम देखते हैं, हमने जीवन में अनुभव किया, वैसा स्नेह आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी का अगर काउंसलर है वो बहुत स्नेह मिलता है तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान जो है एकदम रोना शुरू किए तो स्वस्ति वाचन किए। स्वस्ति मतलब वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और यहाँ पे विश्वनाथ जी और जीव गोस्वामी ने बड़े सुंदर टीका लिखे हैं कि भगवान का स्वस्ति वाचन हो रहा है, जिनका नाम ही सबसे बड़ा। महाराज जी कहते हैं वेदों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे अगर मंगल कोई चीज है तो मंगल करना चाहते हैं, और मतलब सबसे बड़ा अगर अच्छा यज्ञ होता है तो यही यज्ञ है। अच्छे अच्छे कीर्तनियों को बुलाया जाए और भगवान के सामने, महाप्रभु के सामने कीर्तन हो और उनको खूब अच्छा प्रसाद खिलाया जाए, अच्छा दक्षिणा दिया जाए, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ कलयुग में कुछ नहीं, और हर युग में भगवान के नाम से बड़ा कोई चीज नहीं, क्योंकि यही सुलभ है, यही कर सकते हैं। बाकी दूसरे यज्ञ में कई सारे सामग्रियां जुटाना पड़ता है, और आजकल वो सामग्री कहाँ मिलाएंगे। हम देखते हैं, हम कुश का संधान था तो हमने हमारे यहाँ जो भक्त हैं उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा देखा एक आचार्य ऐसे कुश पकड़ते हैं, और मेरा बड़ा लोभ हो रहा है कि हम रामनवमी के दिन कुश पकड़ के अगर अभिषेक शुरू किया जाए, स्वस्ति वाचन किया जाए तो उसका प्रभाव 100 गुना ज्यादा है। तो मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा तो तुरंत गए। तो हमारे वो जो नए जगह में इतना कुश है, मेरे को एक व्यक्ति बोला कि मतलब जो पूजा सामग्री दुकान वाला था वो आया, 2 बैग कुश लेके गया वहां से घुस के, हमको पता भी नहीं कि इधर कुश है। फिर मैंने उसको फोटो देखा, भाई ऐसा करना, और तुरंत के तुरंत बना के मेरे को दे दी।
मैंने बोला ऐसा 2-4 दे दो किसी अच्छे भक्त को, जो जानकारी रहती है उसको हम देंगे तो उसका भी कल्याण हो। तो ऐसा है, कभी कभी हमें ये सब चीज को यज्ञ वगैरह में कई सारी सामग्रियां जुटाना पड़ता है। हम देखते हैं हमारे इस्कॉन में सीधा मायापुर में भगवान प्रहलाद नृसिंहदेव को इस बार 6000 दिव्य द्रव्यों से अभिषेक किया गया। हमारा ये लक्ष्य है कि नेक्स्ट टाइम रामनवमी में भी हम सरकार को कुछ बहुत ही भव्य दिव्य तरीके से जो जो द्रव्य उनको लिखा गया है वो सब संग्रह करके भगवान को देना चाहिए। जब हम इस तरह से कार्यक्रम करते हैं, ये जो उत्सव होता है, तो यहाँ पे जितने लोग बैठते हैं सबके जीवन में जो आवश्यकता होता है वो पूरा हो जाता है। जब हम भगवान की, इसीलिए पहले राजा लोग, देखिए जगन्नाथ जी का कैसा सेवा राजा ने बिठाया। आजकल के सर मतलब नहीं कहना चाहिए, पर दूसरा चीज हो रहा है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान सारे अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान का स्वस्ति वाचन हुआ, फिर उनको के बच्चे स्वस्थ है या नहीं है कैसे पता चलता है। बच्चा अगर माँ का दूध पी लेता है तो उसका शरीर ठीक रहता है। तो सभी जो वृद्ध गोपियां थी तो उन्होंने यशोमती को कहा कि लाल जी को दूध पिला। तो सबने, वो भी वात्सल्यवती गोपियां हैं, उनको भी लाल जी को उतना ही प्रेम है। तो लाल जी एकदम स्वस्थ है। उनको वास्तव में भगवान इस अवतार में इतना दूध पिए हैं कि मतलब पूछिए मत। इसीलिए हमारे इस्कॉन में हर रोज कहीं पे भी कितना भी मतलब टेम्पल में मतलब स्कैरसिटी हो, अभाव, लेकिन दूध का भोग जरूर लगता है, क्योंकि भगवान को दूध बहुत प्रिय है। और यहाँ पे फिर से क्या किया गया, और पूर्ववत स्थापितम गोपी बालिभी सपरिच्छदम, भगवान को क्या किए, सुंदर तरीके से वहां पे फिर से माँ यशोदा स्वस्ति वाचन करने के बाद वो वहां पे फिर से भगवान को सुला दिए। भगवान सो गए हैं और अभी विचार कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ। तो अभी समय हो गया है आज, तो क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि कल थोड़ा समय अति हो गया है, क्योंकि भुवनेश्वर वापस जाना, लोग आते हैं और बच्चे भी सुन रहे हैं। ठीक है, हम और एक श्लोक को लेते हैं। ये स्वानु ऋतुदम्भ हिंसा माना विवर्जिता न तेषां सत्यशीला अनाविशेषो विफलात्मता। लाल जी जो है, जो किसी गुण में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ ईर्ष्या आदि नहीं करते हैं, अभिमान से रहित है, वो सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है। यहाँ पे मतलब आश्चर्य मान रहे हैं आचार्य लोग, सुखदेव गोस्वामी आश्चर्य मान रहे हैं कि भगवान को आशीर्वाद दिया जा रहा है। और आशीर्वाद कौन देते हैं? ब्राह्मण लोग देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ब्राह्मण का आशीर्वाद काम करता है? प्रभुपाद जी ने एक जगह में लिखे हैं, जो ब्राह्मण त्रिसंध्या गायत्री करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, और उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। जो सत्य को जीवन में आचरण करते हैं, जो ईर्ष्या नहीं करते हैं, जो शास्त्र के जीवन के ऊपर अपना जीवन को आधारित करते हैं, वो जो अभिमान से रहित होते हैं, जो कभी भी सम्मान नहीं मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो उन लोगों का आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं है। भगवान भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद कामना करते हैं। आप राधा रमन में जाइए, एक पदवी गा लेते हैं। राधा रमन जाएंगे, जन्माष्टमी अभिषेक होगा, तो सबसे अभिषेक के बाद लाल जी बहुत ही, वो जो श्रृंगार है साल में एक ही बार वैसा श्रृंगार होता है, एकदम बड़ा सा एकदम हार पहनेंगे उस दिन, और जितने भी सेवक लोग हैं वो गिफ्ट देते हैं। और बड़े ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी गिफ्ट, भगवान को, ठाकुर जी को, लाल जी को बड़ा, लाल जी छोटे से सरकार है और बड़ा ही मतलब गिफ्ट भी बड़ा जोरदार मिलता है उनको। और जब पहले दर्शनों का आरती वारती नहीं होता है वहां पे नंदोत्सव पे, जन्माष्टमी में सबसे पहले रूप गोस्वामी का अष्टक गाया जाता है। तो आश्चर्य हो गया, कैसा गौड़ीय वैष्णव का ये परिपाटी है। हमें उस तरह से अपने जीवन आचार्यों का गुणगान किया। क्यों रूप गोस्वामी का अष्टक क्यों गाया जाता है? क्योंकि रूप गोस्वामी ने आपको ये नाम दिया, आपको आपका नाम, ये जो राधा रमन है, हमारे प्राण सर्वस्व है, ये नाम रूप गोस्वामी ने दिया था। इसलिए रूप गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए वो अष्टक गाया जाता है। तो उसके बाद जितने भी सेवक लोग हैं वो राधा रमन के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे। वो इतना सुंदर है वास्तव में वो दृश्य। तो हमें भी लाल जी अभी आशीर्वाद ले रहे, तो हम भी लाल जी का एक पद गा लेते हैं अभी। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो,
रहो राधा रमन राधा रमन राधा लेकिन रक्षा करने वाला तगड़ा, ठाकुर बड़े तगड़ा। हाँ, क्या भी कुछ भी करके आए, भगवान कहते एक बार जो मेरे शरण लेता है हम चर्चा करते हैं। जो चर्चा करते हैं वो कभी खर्चा नहीं कर पाते, वो सिर्फ चर्चा करते रहते। इसीलिए हमें जीवन में चर्चा नहीं, हमें ठाकुर के ऊपर भरोसा करना। मैं जानता हूँ कल हम गा रहे थे ना, मुझे पता है मैं पतित हूँ, लेकिन आप प्रभु आप पतित पावन हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे जीवन में ये सब ये, लेकिन हम भक्तों को यही विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों में डिप्रेशन हो जाता है, कई सारे मतलब उम्र होने के बाद ये सब चिंताएं, मेरे जीवन में मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन हम कुछ करें या न करें, सबसे अच्छा काम हम भगवान की शरण में आए। और भगवान देखते, भगवान जानते हैं वो किस तरह से किसको लेना है। भाई यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि भाई इतना बड़ा प्रीचर है तो अब वो भगवान को पाएगा, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। भगवान सरल देखते हैं, भगवान को अपना माना है व्यक्ति। मोहे कपट चलत छिद्र ना भाव। हाँ भाई कोई प्रचार कर रहा है गुरु के लिए, बहुत ही सराहनीय, हम किसी का निंदा नहीं करेंगे आशासन में बैठ के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ वो जो प्रीचर लोग है वो भगवान के अपने, जो बड़े लोग है भगवान, कोई भी सरल से सरल व्यक्ति। अब देखिए जो हमारे प्रभु अप्रगट हुए कृष्ण के प्रभु, क्या उनका जीवन था। मैंने उनको देखा, बड़ा ही सरल थे, कोई भी चीज उनको मांगो तुरंत ही दे देते। और ऐसा भाग्य, एक भक्त को 2000 रुपए दिए, आप सोचिए, और तू उसी दिन तुरंत बोले कि मेरा मन हो रहा है कि मैं भगवान के लिए कुछ खरीदूं। यहाँ कटक में आए, सिल्क ड्रेस लेके गए गौर निताई के लिए, और देखो जीवन का अंत में 10 साल राधा गोपीनाथ जी का सेवा किया।
बड़े ही सरल है, कोई बहुत बड़ा प्रीचर या बहुत बड़ा भक्त तो नहीं थे, लेकिन बड़े सरल थे। भगवान के सेवा के गए, ड्रेस खरीद के और दिया कि ठाकुर जी के लिए बना लो। आया था वो पुरी से कोई भक्त लाए थे महाप्रसाद, हमारे यहाँ प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को महाप्रसाद दिया जाता है। भोग लगाए प्रभुपाद जी को, सभी भक्तों के साथ बैठ के महाप्रसाद लिए और संध्या आरती की, भगवान की बर्तन साफ किए और जाके बड़े ही सरल थे, जाके छत के ऊपर सो गए। रात को 11 बजे थोड़ा मुझे दर्द हो रहा है शरीर में, ऊपर से नीचे आए, खत्म। ये तो मतलब बड़े बड़े भक्तों का भी ये नसीब नहीं होता ऐसा मृत्यु। और महाप्रसाद शाम को खाए थे और जब संस्कार किया गया उनके शरीर से महाप्रसाद निकला। क्या भाग्य सोच, कैसे भक्त है हमारे भी जो गुरु भाई है, कैसे मैंने उनका देख रहा था अंतिम समय में। मैंने श्रीपाद महेंद्र प्रभु ने गुरु महाराज के ऊपर एक टिप्पणी दिया कि व्यक्ति भक्त जब शरीर छोड़ता है, कितना इससे भाग्य और क्या होगा। भगवान का अंतिम श्वास तक, अंतिम दिन तक भगवान की सेवा में है, इससे बड़ा कोई भाग्य है। व्यक्ति अगर सम्मान ढूंढेगा तो वो उसके लिए कोई अलग बात है। हम जहां भी रहे अपने प्रभु का नाम कर रहे हैं, वही जीवन में ये। हमने एक भक्त को देखा था उस समय जब पहले राधा कुंड जाते थे, एक बड़े बहुत बूढ़े साधु थे। वो गोविंद जी जो मंदिर है ना हमारे गुरु महाराज के समाधि पर, गोविंद जी के मंदिर में चंदन की सेवा करते। आप देखेंगे गोविंद जी के बड़े बड़े पत्रावली बनते हैं, बहुत चंदन, इतना एक कटोरा भर चंदन लगता है। वो गोविंद जी को चंदन घिस के देते थे। तो उनका उस समय इतना लोग डोनेशन वगैरह राधा कुंड में नहीं था, डोनेशन नहीं देते थे, तो उनका कैटरेक्ट हो गया था, एकदम कुछ हो गया था, इन्फेक्शन हो गया, आँख एकदम बाहर आ गया और चंदन घिस रहे। हमारे दिल्ली के एक भक्त हैं, वो कई डोनेशन वगैरह देते रहते हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के शिष्य। उन्होंने देखा, बोला बाबा आपका क्या हुआ है? मेरा बच्चा आँख में कुछ हो गया, चलो हम दिखा के लाए। तो उन्होंने देखा, फिर वो वृंदावन में उन्होंने बोला कि मथुरा जाना पड़ेगा। बोले भाई यहाँ पे कुछ कर लो, हम मथुरा नहीं जाए। तो उन्होंने जैसा ट्रीटमेंट किया तो बोले कि ऑपरेशन होना है, उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। ऑपरेशन के दिन भी सुबह चंदन घिस के गए और वो डॉक्टर को पूछ रहे रात तक राधा कुंड जाऊंगा कि नहीं, क्यों? कल सुबह उठ के घिसना है चंदन। हाँ, सेवा ऐसा होता है, सेवा सुमिरन सावधान चित्त लाग चाहू। जो सेवा और स्मरण में, सेवा में सावधान जो रहता है और जो सुमिरन जो भगवान का नाम जब करता है, स्मरण में जो सावधान होता है, चित्त लागे चाहू, उसका चित्त जो है भगवान में लग जाए। तो वो आए, उनका तो बहुत ही ये हो गया था, अंतिम स्वास्थ्य। उनको बोला गया कि दूसरे जगह हॉस्पिटल, बोला भाई राधा कुंड से बात कहीं में नहीं जाना है, जो कुछ कर रहे हो यहीं पे करो, बस यही इच्छा है कि अंतिम दिन तक मुझे सेवा, गोविंद की सेवा मिलना चाहिए। अंतिम दिन भी जो शरीर छोड़े, चंदन घिसे, चंदन दिया और घर में आके बैठे, शरीर छोड़े। क्या भाग्य है! ये तो भाग्यवान के नसीब में होता है कि हम जीवन के अंतिम दिन तक, जिस दिन भी इस जगत से जाए, उस दिन भी ठाकुर जी का सेवा करना है। तो हम जहाँ जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, कोई मान दे, सम्मान दे, अपमान दे, और राधा रमण राधा रमण राधा रमण, क्योंकि सम्मान तो अपना नहीं है। जीवन में एक यहाँ पे विश्वनाथ जी लिखते हैं कि ये जो सम्मान देने वाले लोग हैं, इनसे बहुत बच के रहना चाहिए। लेकिन अभी तो सच ईमानदारी से कहा जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग सम्मान देते हैं वो सबसे बड़ा पतन हमारा वही करता है। व्यक्ति मान लेता है कि मुझे सम्मान पाना है, लेकिन परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज का एक वाक्य मुझे याद आता है। महाराज जी कहते हैं कि ये दैन्य का रूप हैमर से उसके सर को मारना चाहिए साधक को। कभी भी हमारे मन में ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा बन गया। इसीलिए महाराज जी ने बहुत अच्छे नियम परिवर्तन किए इसको, इसीलिए इतना अच्छा प्रचार हो रहा है। तो हमें कभी भी ये नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, मुझे सम्मान, हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए जितना हो सके, तब जाके हमारे जीवन में कल्याण होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्राह्मण लोग जो है वो भगवान को आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब ये है, श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी एक ही वाक्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे लिए दिल से मुझे आशीर्वाद दे, तब जाके हमारे जीवन में कल्याण हो सकता है। हम किसी को ऐसा उसके साथ व्यवहार करें, ऐसा सेवा करें ताकि वो दिल से हमारे लिए आशीर्वाद करो। या मरने के बाद कोई और टेंशन नहीं, हमें कभी भी ऐसा नहीं कार्य नहीं करना चाहिए। तो इति बालकम आदाय
सामर्ज्य गुरु प्राप्त ही जले ही पवित्र औषधि भीरी भविष्य नहीं। तो भगवान को तुरंत क्या गया, बहुत ही दिव्य औषधीय जल, जो हमारा अभिषेक भी होता है, एक सर्व महोषधि करके होता है, जहाँ पे कई सारे मतलब जो प्राकृतिक औषधि जैसे हरिड़ा हो गया, आंवला हो गया, उसको चूर्ण करके भगवान को अभिषेक किया जाता है। रामनवमी हमारे यहाँ भी होता है। इस बार जन्माष्टमी में भी गोपाल जी को हम लोग किए थे। तो वो सर्व महोषधि होता है। भाव क्या रहता है कि ये सर्व महोषधि से स्नान करने के बाद लाल जी स्वस्थ हो जाए। इसीलिए भगवान को इस तरह से कई चीजों में अभिषेक किया जाता है। मैं इस बार वाल्मीकि रामायण मूल पाठ कर रहा था तो देखा कि जब राज्याभिषेक होता है, जो राजा होता है, उसको कई सारे दिव्य, जैसा नहीं ऐसा हम तो देखते हैं कि पंचामृत से सिर्फ अभिषेक होता है, लेकिन श्री नृसिंह देव को और मायापुर में गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी और नृसिंह चतुर्दशी को सबसे बड़ा अभिषेक होता है, जो कई सारे दिव्य मतलब वस्तुओं से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और उसमें आप देखेंगे अभिषेक के बाद नृसिंह देव का जो फोटो आता है, एकदम नृसिंह देव मुस्कुराते हैं। वो भी जो गौरांग प्रज्ञा उनका नाम है, वो जो फोटो उठाते हैं, ऐसा आराध्य गौरांग प्रभु, ऐसा पिक्चर लाते हैं कि पूरा एकदम भगवान की, वो देख के ही पता चल रहा है कि नृसिंह देव खुश हो जाए, क्योंकि भगवान को स्नान करना बड़ा अच्छा लगता है। माँ यशोदा कहते हैं जब भगवान गोचारण के लिए पहला दिन गए तो बलदेव जी को, दाऊ जी को वो इंस्ट्रक्ट दे रहे कि आपको क्या क्या करना है। देख दाऊ, तू बड़ा है, तेरे भरोसे में लाला को छोड़ रहा हूँ, और तू हमेशा लाला के आगे जाना, क्योंकि जब विपद आए, कोई परेशानी आई तो तुम पहले झेल ले, तुम पहले आगे जाना। और लाला जो है बड़ा चंचल है, पेड़ में चढ़ जाए, पानी देखते ही कूद जाए। भगवान को स्नान करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम देखते हैं वृंदावन में कितने सरोवर है, और हर सरोवर में भगवान रोज नहाते हैं, जहाँ भी जाते हैं भगवान नहाते। ये प्रमुख मतलब क्रीड़ा का ये प्रमुख अंग। भगवान पहले श्रृंगार करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर खेलने में लग जाते हैं। ये भगवान का यही जीवन। आजकल देखते बच्चों को खेलने का ही मौका नहीं मिलता, इतना बड़ा बैग लेके जाते हैं और आते आते पूरा दम निकल जाता है। तो भगवान ऐसे हैं। इति बालकम आसाद्य सामग्र गुरु प्राकृते जले ही पवित्र औषधि भविष्य। भगवान का रोज अभिषेक करना चाहिए। इसलिए हम दक्षिण भारत में देखते हैं हर हफ्ते भगवान का अभिषेक होता है। भगवान बड़े ही मतलब प्रिय है अभिषेक। और एक जगह पे विष्णु पुराण में लिखा गया है कि भगवान विष्णु को स्नान करते हुए, शास्त्र में लिखा गया है कि भगवान का अभिषेक करते हुए व्यक्ति दर्शन अगर करता है तो उसके 84 लाख योनि में फिर से मतलब जाना नहीं पड़ता है। मनुष्य जीवन में ये सरल साधन, भागवत को सुनना चाहिए, हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये बहुत ही सरल और सुगम है, और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको हमें प्रत्येक केंद्र में दिया। इस सब चीज को हमें जीवन में अपना चाहिए और अपना जीवन को धन्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भागवत की वाणी को आज विराम देते हैं। कल एक बहुत ही सुंदर और मधुर चित्र, यहाँ पे इस अध्याय में हम श्रीधर स्वामी के टीका सुन रहे थे। तो भगवान जो है सप्तम स्कंद में क्या कर रहे हैं, सकट का उद्धार कर रहे हैं, तृणावत को नीचे पटक रहे हैं, और माँ को अपने मुख से जो है विश्व रूप का दर्शन कर, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराएं। तो सकट भंजन की जो बाकी जो महात्म्य है वो कल सुनेंगे, और कल ही तृणावत दूसरा गिफ्ट भगवान के लिए आ जाएगा। तो भगवान को हर एक दिन एक नया नया गिफ्ट चाहिए। तो कल ये चरित्र का हम आस्वादन करें। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।